हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना और सिलाई करना दोनों बताऊंगी और केवल कम समय में। और ये 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं पुराने वाले ब्लाउज को भी नाप के बताऊंगी आप सभी को। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमारा 14 इंच आ रहा है। अब ब्लाउज का साइज पता करने के लिए आर्म होल पे इंच टेप को रखेंगे दोनों तरफ हल्का सा खींचते हुए। तो देखिए यहाँ पे 17 इंच आ रहा है, यानी कि 17 दूना 34 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। अब सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है 10.5 इंच से, क्योंकि 34 साइज वाला ब्लाउज बनाना है तो मार्जिन को लेके हमने फोल्ड किया है। अब सबसे पहले ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज का रेडी लेंथ हमें 14 रखना है, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट में डिज़ाइन बनाना है, इसलिए। नहीं तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते, ठीक है। अब लाइन को सीधा करने के बाद से हम कपड़े को काट के निकाल देंगे जहाँ से भी हमने लाइन बनाया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंधे की मार्किंग 5.5 इंच और आर्म होल की लंबाई को 6 इंच पे मार्क करेंगे और इसको स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। अब हम इसमें लगे हाथ फिटिंग लाइन को भी साथ ही में मार्क कर लेंगे, ताकि अलग से कोई हमें मार्किंग ना करना पड़े उसके लिए। तो जब 34 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। तो 8.5 फिटिंग लाइन प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो दोनों लाइनों को हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को फुल डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करते हुए समझाऊंगी। और अगर आप सभी लोग ये वाला वीडियो देख लेते हैं ना, तो 34 और 36 साइज का दोनों ब्लाउज बनाना सीख लेंगे। अब देखिए कमर का फिटिंग लाइन मार्क कर रहे हैं, तो हमारा 7.5 आ रहा है, प्लस 1 इंच हम उसमें टेकिन के लिए ऐड करके 8.5 पे मार्क कर रहे हैं। तो कमर का भी फिटिंग लाइन हो गया। और इस तरीके से स्केल की मदद से हम नीचे की तरफ लाइन को सीधा भी कर दिए हैं। अब कोने से हम 1.5 इंच ऊपर मार्क किए हैं और फिर आर्म होल की क्या करेंगे, गोलाई दे देंगे इस तरीके से राउंडेड शेप में। तो एक बार में ऐसे आप सभी को भी एकदम राउंड शेप दे देना है आर्म होल का। और इसके बाद नॉर्मली हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मार्किंग पूरी तरीके से हो चुकी है। रही बात गले की मार्किंग की, तो जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तब कटिंग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग करना अब हम स्टार्ट करेंगे। और केवल कटिंग ही नहीं, आज के वीडियो में मैं आप इसको सिल के भी दिखाऊंगी, तो आगे तक बने रहिएगा वीडियो में। अब देखिए ब्लाउज का रेडी लेंथ हमें 14 इंच रखना है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो बेल्ट भी होगा इसमें, तो 2 इंच इसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो 16.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, लाइन को सीधा किया है और कपड़े को डबल फोल्ड किया है 10.5 इंच से। और फिर अब हम क्या करेंगे, जो भी कपड़ा हमारा नीचे से एक्स्ट्रा है और साइड से, इन सब को निकाल लेंगे। उसके बाद मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े के बंद भाग की तरफ से आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़े को ऐसे मार्क करना है और स्केल की मदद से लाइन को एकदम सीधा कर देना है हाई हुक की पट्टी के लिए। अब जो हाई हुक के लिए मैंने मार्क किया है, लाइन बनाया है ना, वहाँ से शोल्डर को मार्क करना है 5.5 इंच पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आर्म होल की लंबाई को हम मार्क करेंगे 6 इंच पे और स्केल की मदद से फिर लाइन को हम सीधा कर लेंगे। स्केल का यूज़ हमें ज़्यादा करना है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें फिटिंग लाइन मार्क करेंगे 8.5 इंच पे। और फिटिंग लाइन के बाद से 2 इंच एक्स्ट्रा हमें इसमें सिलाई मार्जिन भी लेना है। और इसके बाद से हम फ्रंट पार्ट में भी गोलाई दे देंगे, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया था, लेकिन फ्रंट में 1 इंच लेना है। फिर ऐसे आर्म होल की लंबाई को आधा यानी सेंटर पॉइंट निकाल के और फिर हमें आर्म होल की भी गोलाई दे देनी है इस तरीके से एकदम राउंड शेप में। तो आर्म होल की गोलाई बनते समय आप सभी को बहुत ध्यान रखना है कि एकदम परफेक्ट हो, ये नहीं कि तिरछा मिर्चा हो जाए, फिर आप सभी का खिंचाव आएगा और आप लोग कहेंगे बढ़िया से नहीं हुआ है। अब सेम बैक पार्ट की ही जैसे हम कमर का भी फिटिंग लाइन इसमें भी मार्क कर लेंगे 8.5 इंच पे, ठीक है। अब लाइन को हम सीधा कर लेंगे, फिटिंग लाइन को और मार्जिन लाइन को, दोनों को। इसके बाद इसमें गले की मार्किंग करना, टक्स लगाना, बेल्ट मार्किंग, ये सारी चीज़ें भी बताएंगे। पेशेंस के साथ बस बने रहिएगा। तो गले की चौड़ाई को हमें 2.5 इंच रखना है, तो गले की चौड़ाई को 2.5 इंच पे मार्क किया। और रही बात गले की लंबाई की, तो गले की लंबाई को हम 7 इंच रखेंगे। डीप नेक में गला बना रहे हैं आगे का। नीचे से गले की चौड़ाई को हमने 3 इंच रखा है। और इसके बाद से स्केल से दोनों लाइनों को मिला के हम क्या करेंगे, चरकोर बॉक्स बना लेंगे। और इसके बाद से हम इसमें थोड़ा सा स्वीट हार्ट नेक टाइप्स इसमें मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए कैसे आप सभी को मार्क करना है, आप लोग चाहे तो हाथ से मार्क कर सकते हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके का फार्मा पहले आपको मार्किंग करना है, कटिंग करना है। अगर आप लोग ना फार्मा को रख के फिर ब्लाउज कटिंग करते हैं, तो ये एकदम फिनिशिंग के साथ कटिंग होता है और स्टिचिंग के बाद भी बहुत सुंदर से ये दिखता है। इसीलिए मैंने फार्मा बनाया हुआ है पहले से ही, और फिर फार्मा को रख के मैं मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप सभी को भी फार्मा बनाना सीखना है ना, तो इसका वीडियो आ जाएगा चैनल पे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, और लाइव में भी बता दूँगी आप सभी को। और मार्किंग करने के बाद से ही हम लोग कटिंग कर लेंगे आर्म होल की और गले की, और इसके बाद बेल्ट मार्किंग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं खोल के दिखा रही हूँ कि फार्मा से मैंने मार्किंग करके कटिंग किया है, तो गला का शेप जो है कितना परफेक्ट तरीके से हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए बिना देरी के हम बेल्ट मार्किंग करते हैं। तो कंधे के बीचों बीच इंच टेप को रख के 12.5 इंच पे हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। और फिर बेल्ट की चौड़ाई गले साइड 4.5 इंच और आर्म होल साइड 3.5 इंच रखना है।
अब तीनों लाइनों को हम एक ही में जब मिला देंगे तो बेल्ट की परफेक्ट तरीके से मार्किंग तो हो ही जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें टक्स लगाना है तो कंधे के बीचों बीच फिर से इसी टेप को रखना है, गले की साइड 9.5 इंच पे मार्क करना है और इसी बीच वाले से चारों तरफ हमें 1.5 इंच की दूरी पे चारों टिकिन्स का निशान बनाना है। अगर 1.5 इंच पे आप लोग भी मार्क करते हैं ना तो चारों टिकिन्स हमारा आपस में एक बराबर जगह पे होगा और एकदम राउंडेड शेप में आपका पफ यानी कि कटोरी बनेगा। ठीक है। अब कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है मैं उसकी मार्किंग कर रही हूँ और इसको मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो में आप लोग देख के सीख लीजिएगा। ठीक है। अब इसको खोल के हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड भी सेम तरीके से टक्स का निशान बनाएंगे। तो उसके लिए मार्किंग नहीं करना है, बस दूसरे पार्ट को इसके ऊपर हल्का सा थपथपा लेना है तो हल्का हल्का आपका निशान आ जाएगा। और जब हल्का सा निशान आ जाए तो हम तो कॉपी करने में आगे हैं, उसको क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने डार्क कर लिया है इस तरीके से। तो दोनों तरफ तो मार्किंग हो चुका है हमारा। अब अस्तर को हम साइड में करेंगे और मेन फैब्रिक की भी कटिंग करनी है ना हमें। तो ये रहा हमारा मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके और फिर कटिंग करेंगे। तो जो हमारा लेस दिया है ना वो बैक पार्ट की तरफ रहेगा हमारा, इस बात को ध्यान में रखिएगा सभी लोग। पीठ पे लेस जाएगा हमारा। तो सबसे पहले आप सभी को डबल फोल्ड करना है कपड़े को और हमारा जो लेस है बीचों बीच में है, इसीलिए एकदम पूरा डबल फोल्ड कर दिया है हमने कपड़े को, एकदम पतला था इस वजह से। तो 10.5 इंच रहना चाहिए मैक्सिमम आपका और 10.5 इंच से ये ज़्यादा ही है तो हमने उतने पे फोल्ड किया है इसको। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे लेस वाले साइड में और आगे की तरफ हम रखेंगे फ्रंट पार्ट के अस्तर को और इन दोनों को रखते ही हम क्या करेंगे, नॉर्मली कटिंग कर लेंगे। तो फटाफट से हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक की दोनों की कटिंग हो जाएगी। लेकिन अभी भी हमारा बाजू कटिंग रह गया है तो बाजू कटिंग भी मैं करके आपको दिखाऊंगी और इसके अलावा हमको सिलना भी है तो सिल के भी बताऊंगी आप सभी को। तो ये बचा हुआ कपड़ा है हमारा, इसको हमें डबल फोल्ड करना है 10 इंच से लगभग। तो देखिए 10 इंच से हमने इसको डबल फोल्ड किया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको काट के निकाल दूंगी और इसके बाद से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे क्योंकि दोनों बाजू की कटिंग हमें साथ में कटनी है और 4 इंच लंबा बाजू हमें बनाना है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। एक बार और नाप के दिखा दिया, 10 इंच है पूरा कपड़े का यानी बाजू का लंबाई जो है 5 इंच है, रेडी बाजू जो होगा वो 4 इंच का होगा। जब भी हम 4 इंच लंबा बाजू बनाते हैं ना तो आर्म होल के साइड हम 3 इंच कपड़े को लेते हैं। 3 इंच इसलिए लेते हैं ना ताकि दोनों ओर से हमारा सिलाई में जाएगा तो ये हमारा आर्म होल में कपड़ा जो है 2 इंच ही बचेगा इस वजह से। तो नॉर्मली हमें बाजू की गोलाई दे देनी है और फिर अब हम अस्तर को भी 4 फोल्ड कर लेंगे और अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक यानी मेन बाजू को कपड़े को रखेंगे और फिर अस्तर की भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से 2-2 बार हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होगी इसके लिए। तो बाजू कटिंग करते ही हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे स्टिचिंग की तरफ। तो हम लोग मशीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अस्तर और मेन फैब्रिक को लेना है और नीचे से आधा इंच कपड़े को पकड़ के सिलेंगे और गले के ऊपर हम लोग सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गले के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे ताकि ये परफेक्ट तरीके से हो, कपड़ा हमारा बड़ा छोटा ना हो इसके लिए। और गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद से हम इसमें छोटा छोटा कट्स लगाएंगे ताकि जब भी पलटे तो आसानी से पलट जाए, सिकुड़न ना आए। और पलटने से पहले भी हम नीचे भी आधा इंच कपड़े को पकड़ के सिल रहे हैं, फिर बीचों बीचों से इसको इस तरीके से हमें पलटना है। इससे हमें अलग से तुरपाई पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम गले के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि गला अच्छे से सेट हो जाए, यानी एक ही में चिपक जाए, पलटे ना इधर उधर उसके वजह से। तो गले के ऊपर भी सिलाई लगाया। अब नीचे देखिए आप लोग इस तरीके से ये उठा हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फैब्रिक को करेंगे और सारे फैब्रिक को जो नीचे का है एक्स्ट्रा फैब्रिक को अस्तर की तरफ करेंगे और अस्तर के ऊपर ही हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से एडजस्ट करते हुए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये भी अच्छे से सेट हो गया है, कहीं से भी हमें तुरपाई पट्टी बनाने की अब ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इसमें। एक बार नज़दीक से आप सभी को दिखा दे रही हूँ जूम करके, ये देखिए परफेक्ट फिनिशिंग आई है। अब हम इसमें बीचों बीच से कट कर देंगे क्योंकि अब हमें इसमें टिकिन देना है और बेल्ट को भी कट करना है तो इसीलिए बीचों बीच से हमें काटना होगा इसे। तो फटाफट से हमने कटिंग कर लिया। अब चलिए एक पार्ट में हम आपको टिकिन देना बताते हैं। तो टिकिन देने से पहले हमें बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी होती है। तो चलिए हम बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं और बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगाने के बाद से इसके बगल में एक और सिलाई लगाएंगे, यानी बेल्ट के ऊपर कुल मिला के 2 सिलाई लगानी है और दोनों बेल्ट के बीचों बीच से हमें कटिंग करनी है ताकि बेल्ट में भी कपड़ा चिपका रहे, इधर उधर खसके ना, उसके लिए। ठीक है। अब देखिए हमें इसमें टिकिन देना है तो टिकिन देने के लिए हम लोग डायरेक्टली चाहे तो इसमें टिकिन दे सकते हैं अगर आपका ये कपड़ा जो है सॉफ्ट है तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले टिकिन्स पे एक एक सिलाई लगा लीजिएगा फिर कपड़े को पकड़ के सिलेगा। ये तो कड़क है तो हम ऐसे ही टिकिन दे रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कितना आसानी से इसमें टिकिन दिया जा रहा है। इसमें कुछ कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं तो।
फिलहाल हमने ब्लाउज में टेकिंग दे दिया है। अब हमें इसमें बेल्ट को जोड़ना है, तो बेल्ट को इसके ऊपर रखा और नॉर्मली हम इसमें बेल्ट को अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे बेल्ट हमारा बड़ा हो गया है, तो इसको काट के निकाल देंगे। दूसरे वाले टेकिंग को दिया इसलिए बेल्ट बड़ा हुआ है, तो इतनी बड़ी बात है नहीं। अब बेल्ट के ऊपर भी हम लोग एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाए, सेट हो जाए। आप लोग चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगा रही हूँ बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई, तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब आर्म होल में से हम क्या करेंगे, कपड़े को छाट के निकालेंगे आधा इंच, क्योंकि इसमें झोल आ जाता है ना, इस वजह से। तो यही चीज़ मेन है। आप लोग बोलते हैं ना खिंचाव आ जाता है तो सिकुड़न आ जाता है, तो इस तरीके से आधा इंच कपड़े को आपको मार्किंग करना है, सिलाई लगानी है। उसके बाद इस तरीके से उसको कट करके निकाल देना है, तो किसी प्रकार का कोई झोल नहीं आएगा। तो सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसमें हमें हाई हुक की पट्टी बनाना है, तो ये हुक वाली पट्टी है। तो हुक पट्टी लगाने के लिए हम अस्तर का कपड़ा लेंगे और इस तरीके से हल्का सा ऊपर से फोल्ड कर देंगे और फिर हम सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि गला हमारा ऑलरेडी पलट चुका है ना, इस वजह से दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ हमें हुक पट्टी को लगाना है। तो इस तरीके से अस्तर के ऊपर भी सिलाई लगाया। अब इसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे और 2 बार फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, तो हमारा हुक पट्टी बन के पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। और सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।